Hello everyone, welcomes you all to the official YouTube channel, The Ultimate UPSC. So today we will discuss about the Constitution of India Part 2, which is about the citizenship. अच्छा, कई बच्चे ये पूछ रहे थे कल कि सर जो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं जो कि मैंडेटरी नहीं होते, ये बात कहता है हमें, जैसे आर्टिकल 4 वो मैंडेटरी किस में नहीं होते, आर्टिकल 2 एंड 3 में नहीं होते। तो साथियों अब बच्चे पूछ रहे थे कहीं कि सर ये क्यों नहीं होते इसमें, क्योंकि आप देखो एक बात, क्योंकि राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास जो है ये हक होता है कि अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट अगर उसको हमने सेंड किया सिग्नेचर करने के लिए, तो वो जो है उसके ऊपर कोई इतना बड़ा दबाव नहीं होता कि उसे उसी टाइम पे जो है सिग्नेचर करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट वो जो है उसको थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकता है, वो चाहे तो अपने पास उस डॉक्यूमेंट को रख ले कि मैं थोड़े 15 दिन बाद देखूंगा साइन कब करने हैं। अब सोचो आपकी आर्टिकल 2 कहता है कि हमारी सेना जो है किसी देश के बाहर वाले हिस्से को अपने देश में मिलाने जा रही हो, या फिर हमारी संसद जो है किसी भी राज्य की जो है उसमें विकास और उसके डेवलपमेंट को लेकर को जो है कुछ ऐसी योजना चल रही हो जिसकी वजह से उसको किसी दूसरे में मिलाने की ऐसी कोई नौबत आने पड़ी हो। तो अगर इस केस में अगर हम राष्ट्रपति जी के जो है सिग्नेचर की वेट करेंगे तो शायद हो जाए कि जब तक राष्ट्रपति जी सोचें कि साइन करने या नहीं, तो शायद तब तक जो है ये जिस देश को जिस हिस्से को ऑक्यूपाई करेगी हमारी सेना, शायद ये तब तक फिर से हमारे हाथों से निकल जाए। तो इसलिए कहा है कि आर्टिकल जो है 368 के तहत जो है सिग्नेचर मैंडेटरी होते हैं, बट ये जो आर्टिकल 4 के तहत एक्ट 368 एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए इन कानूनों के तहत बोला जाता है कि राष्ट्रपति जी आप सोचिए ही मत, आप जो है बाद में सोचिएगा, हम जो है पहले अपने उसमें देश में इसको मिला लेते हैं, उसका नाम वगैरह कर लेते हैं, जो कुछ भी हमें करना है, फिर आप बाद में सोचिएगा, बाद में सिग्नेचर करिएगा। तो ये था इतना छोटा सा रीजन कि वो जो है ये सिग्नेचर इनके मैंडेटरी क्यों नहीं होते। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात जो हमारा भाग 1 था ना, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो हमने बताया कि भारत एक वो है राज्यों का, स्टेट्स का यूनियन है, वो जो है हमने कनाडा से ली है वो चीज। अब आता है भाग 2 पार्ट 2, ये आया है जो ये हमने लिया है, ये लिया है हमने ब्रिटेन से। इसमें जो है हम बात करते हैं नागरिकता की, नागरिकता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए एक बात याद रखिए कि नागरिकता जो है क्या होती है, नागरिकता बस मतलब एक अधिकार होते हैं जो कि सिर्फ इंडिया वालों को मिल पाते हैं, जो इंडिया के सिटीजन होंगे, जो इंडिया के नागरिक होंगे। बाहर से अगर कोई विदेशी आएगा तो जैसे कि उनको गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो राइट है वो नहीं मिल पाएगा, राइट टू अरेस्ट, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब उनको जो है नहीं मिल पाएंगे। अब हमारा जो भारत का नागरिक है वो जो है अपनी नागरिकता के होते हुए यहाँ के अधिकारों को बहुत अच्छे से जो है एंजॉय कर सकता है। नागरिकता, भारत की नागरिकता को एक बात देख लीजिए, भारत की नागरिकता को हासिल करना दुनिया के सभी देशों में लगभग सबसे ज्यादा जो है टफ माना जाता है, सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो हमारे भारत देश की नागरिकता को हासिल करना है। सो आई होप आप सभी गर्व कर रहे होंगे अपने आप पर कि हम जो है भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम हमारे भारत की नागरिकता हम जन्म से लिए बैठे हैं। अब आती है कि नागरिकता एक क्या है, सिर्फ एक सुविधा है, परंतु ये सुविधा जो है भारत में जो है ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती, इसके लिए कई सारे तरीके होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आती है नागरिकता का, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका जो है सिद्धांत किसने दिया था, तो नागरिकता का जो सिद्धांत है वो अरस्तु ने दिया था, अरस्तु या एरिस्टोटल, इसने नागरिकता का सिद्धांत दिया था। सो अब बात आती है कि हमारे पास जो है नागरिकता है कहाँ से कहाँ तक। नागरिकता जो है ये है हमारे पास आर्टिकल 5 to 11 तक, आगे जो है 12 से लेकर 35 तक जो है हम हमारे मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 जो है ये एक चीज कहता है कि भारतवासियों की जो नागरिकता है ना
वो मिलेगी भारत वालों को कब से? जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। और आप सभी को पता है कि हमारा संविधान जो है कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। मतलब भारतीय नागरिकों की सभी की नागरिकता जो है कब से? यानी कि संविधान के प्रारंभ से ही हम सबको मिलेगी। ये बात कौन सा कहता है? आर्टिकल 5। ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के आर्टिकल्स। अब आर्टिकल 6 और 7 हालांकि रिमूव हो चुके हैं अब तो ये, बट इनको फिर भी कई बार जैसे हमारी बुक एम लक्ष्मीकांत में जो है दिया गया है। आर्टिकल 6 है परमिट रूल के बारे में। परमिट रूल के बारे में देखिए, जब हमारा भारत जो है आजाद हुआ था, सो साथियों उस वक्त जो है ना उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है भारत का एरिया है। सो थोड़ा सा आप लोग जो है एडजस्ट करना, मतलब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे। फॉर एग्जांपल मतलब थोड़ा आई नो गलत बना है, बट जैसे कि इधर जो है पाकिस्तान था ये जितना भी, एंड ये जो है इधर बांग्लादेश है। तो एक बंदा था जो अंग्रेज था, उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ को बोला गया था इधर के टुकड़े करने के लिए। तो उसने क्या किया, एक जो है यहाँ से होते हुए ना पुलिस चौकियों को मिलाया एंड यो करके लाइन खींच दी। सो इस साइड जो है पाकिस्तान रह गया, इस साइड जो है भारत रह गया। ऐसे ही उसने जो है यहाँ से कोलकाता से इधर होते होते ये एक लाइन खींची और ये जो है बना करके इस साइड जो है बांग्लादेश बना दिया। चूंकि बांग्लादेश तो बाद में 1971 में इंदिरा गांधी ने बनवाया था, एंड ये जो है उसने जो है क्या बना दिया, इधर जो है पूर्वी पाकिस्तान बना दिया एंड इधर पश्चिमी पाकिस्तान बनवा दिया। अब आप समझिए कि उस टाइम कोई भारत पाकिस्तान का आपस में इतना ज्यादा जो है, जैसे आज इतना विवाद रहता है, बाद में इतने हमले हुए, हमारी सेना ने जो है फिर उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर साइड से जो जितने भी आतंकवादी हमले अब तक हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये सब नहीं हुआ करती थी। अब कुछ क्या हुआ करते थे, जैसे कि कोई बंदा यहाँ पे रहता है, उसके जो है पशु वगैरह यहाँ पर बनते हैं, इट मीन्स वो तो जो है पाकिस्तान में रह गया उसका घर, उसका बाड़ा जो है इधर इंडिया में ही रह गया। एंड कुछ लोग जो है इधर रहा करते थे, उनकी कोई धर्मशाला वगैरह या कोई और जगह वो इस साइड रही पाकिस्तान में। ऐसे ही इस जगह में हुआ था। तो उस समय जो है अब एकदम से ये नहीं कह कर सकते थे नेहरू जी की भी ये बॉर्डर अपना खींचो एंड उधर के उधर ही रह जाओ, इधर के इधर ही। उस वक्त जो है साथियों इधर से इधर आना जाना और इधर के लोगों का इधर आना जाना ऐसे लगा रहता था। सो उस समय जो है स्थितियां बड़ी ही खराब हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो है एक परमिट रूल निकाला था। उन्होंने एक डेट दे दी कि 19 जुलाई 1948 तक जो भी भारत में आ गया तो वो भारतीय नागरिक हो जाएगा। 19 जुलाई 1948 के बाद जो कोई आएगा फिर उसको जो है जो हमारे बाद में जो प्रिंसिपल्स वो फॉलो करने पड़ेंगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके जो है उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इसको जो है आर्टिकल 6 के तहत जो है परमिट रूल कहा जाता है। परमिट रूल कब तक का था? ये 19 जुलाई 1948। अब आर्टिकल 7, जैसे इंडिया से पाकिस्तान में लोगों का आना जाना लग रहा था, पाकिस्तान से हमारे इंडिया में लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि उस टाइम उससे पहले जो विभाजन से पहले सारा एक ही पार्ट हुआ करता था ना। अब धरती तो एक ही है, क्योंकि बस बीच में जो है सिरिल रेडक्लिफ नाम का अंग्रेज क्या बीच में एक बॉर्डर ड्रॉ कर गया। तो आर्टिकल 7 में जो है ये चीज थी, जो पाकिस्तान है ना चले गए थे भारत से, इंडिया से जो है जो कि पाकिस्तान चले गए थे, वो कब गए थे? जो कि 1 मार्च 1947 से पहले चले गए थे। सो जब ये पाकिस्तान से जो है बाद में इंडिया वापस आ गए, तो इनको जो है 1 मार्च 1947 के बाद इनकी सिटीजनशिप जो है ना एप्लीकेबल हो गई थी कि अब ये भी जो है नागरिकता पाने के पात्र हो चुके हैं। एंड इसके बाद के भी जो है 19 जुलाई से जो पहले आ गए वो भी जो है नागरिकता पाने के पात्र हो चुके थे। सो अब बात आती है साथियों, आर्टिकल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब आती है आर्टिकल हमारा 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 हमारा कहता है कि अगर हमारे देश वाले नागरिक जो है, हमारे देश के लोग अगर किसी भी बाहर विदेश में जो है जॉब करने जाएंगे या फिर टूरिज्म के लिए जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, या फिर और कुछ हो सकता है, जॉब होगी, टूरिज्म होगा, या फिर स्टडी करने जाते हैं जैसे बाहर आइल्स करके बच्चे,
तो अगर कोई हमारे देश का जा रहा है ना ऐसे बाहर विदेश में जॉब करने, घूमने फिरने या फिर पढ़ाई करने, तो उसकी जो है नागरिकता खत्म नहीं होगी, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अब बात आती है कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। साथियों, हमारा जो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर हमने जो है ना किसी बाहर विदेश में जाकर के अगर उस देश की नागरिकता ले ली, अगर नागरिकता ले ली तो उसकी जो है भारत से नागरिकता ऑटोमेटिकली जो है खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे लोग जो है बाहर जाते हैं, कहते हैं ना कि मैं पीआर हो गया, परमानेंट रेजिडेंस हो गया, या फिर मैं एनआरआई हो गया बाहर जाके, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया, तो उनकी जो है नागरिकता जो है साथियों खत्म हो जाती है। अब बात आती है कि आर्टिकल 10 क्या कहता है। तो साथियों आर्टिकल 10 कहता है कि किसी भी सूरत में जो है ना भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। भारतीय जो है और जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके माता पिता भी यहीं के हैं और उनको अपने वंश, जन्म या फिर किसी दूसरे आधार पर जो है नागरिकता मिली है, तो वो जो है उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अब बात आती है बच्चों कि आर्टिकल 11 क्या कहता है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाना है तो वो जो है संसद की परमिशन के बिना नहीं बन सकता। संसद की परमिशन के बिना उसका जो है कानून नहीं बन सकता। अब बात आती है साथियों कि संसद इसमें जो है ऐसा क्या करती है। फॉर एग्जाम्पल, संसद अगर देखती है कि कोई बंदा हमारे देश में जो है पिछले 7 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, या फिर उसके जो है माता पिता या पहले पूर्वज जो है इंडियन हुआ करते थे, यानी वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, बाहर अमेरिका या कनाडा में रह रहा है, उसकी जो है भी उसको जो है कैसे उसको नागरिकता देनी है, उसको क्या क्या राइट्स उसको एंटरटेन करने हैं, तो ये सब देखता है हमारे पास गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जिसको होम मिनिस्ट्री भी कहते हैं। आई होप आप सभी को आर्टिकल 5 से 11 तक जो है ये समझ आ गया होगा। नागरिकता का जो हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है, आप सभी को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी 5 से 11 तक आप आई होप सब कुछ समझ ही चुके होंगे। अब अगली वीडियो में जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि हम भारत की नागरिकता कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि भारत की नागरिकता हासिल करनी एक बड़ा ही टफ कार्य माना जाता है, बड़ा ही एक टफ टास्क होता है, बट फिर भी जो है कुछ एक इसके प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हमने रिसेंटली में सुने हैं सीए कानून है, एनआरसी ये सुना है। तो साथियों अब बस ये हम करेंगे कल की वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।